और जब गांधारी दिखाई पड़ी तो मैया चीख पड़ी गांधारी को देख के, और द्रौपदी कहने लगी मैया रोक ले अपने लला दुशासन को, जब मैं खींच के बीच सभा में ले जा रहा हूं मैया, अगर आज मैं सभा में पहुंच गई ना तो मेरी इज्जत न बची मैया, मेरी आज लाज चली जाएगी, अपने लला को रोक ले। और रोए के आज द्रौपदी गांधारी से बोली मैया कि ओ गांधारी मेरी सास ललाय अपने को मैया महाराजा बैठे, मेरे ससुर बैठे, गुरु बैठे, माँ मैं सभा में कैसे मुंह दिखाऊंगी। सुनो मैया मैं कैसे मुखैया दिखाऊं, और आपका सपना खाए रही ईश्वर की चिंता नहीं बच पाऊंगी। अगर जो मैं बीच सभा में ले गो मैया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, रोक ले अपने लला को। लेकिन दुशासन द्रौपदी को खींचता हुआ ले गया दूर। आज द्रौपदी की आवाज को गांधारी ने नहीं सुन पाया। जब गांधारी ने द्रौपदी की आवाज नहीं सुन पाई दादा, उसी समय आज दुशासन खींचते हुए घसीटते हुए ले गया द्रौपदी को, बीच सभा में जाकर के खड़ा कर दिया। जब द्रौपदी को बीच सभा में ले जा करके खड़ा किया है दुशासन ने, तो दुर्योधन ने द्रौपदी को देखा, बोले आ गई तुम। द्रौपदी ने जवाब दिया तूने दुष्ट मुझे यहाँ बुलाया, किस लिए बुलाया, क्यों बुलाया, तुझे एक भी बार शर्म नहीं आई, एक भी बार तुझे लज्जा नहीं आई। मैं तेरे कुल की कुलवधू हूँ, मैं तेरी माँ समान भाभी हूँ, और तूने मुझे इस बीच सभा में बुला लिया। दुष्ट पापी, एक बार बुलाने से पहले तो विचार कर लेता। दुर्योधन ने जवाब दिया तुमने विचार किया था, तुमने विचार किया था जब तुमने हमसे कहा था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, तुमने विचार किया था। आज वो सही समय आ गया कि हे द्रौपदी मैं तुमसे अपने उसी अपमान का बदला लेकर के रहूंगा। तो जो इतने वचन कहे महाराज, तो द्रौपदी ने आज दुर्योधन से कहा दुर्योधन ध्यान रखना, अगर मेरी लाज चली गई ना तो साथ साथ तेरी भी लाज जाएगी, तेरे कुल खानदान की लाज जाएगी, मेरा कुछ नहीं होगा, तेरे कुल खानदान की लाज चली जाएगी। इसीलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। दुर्योधन ने जवाब दिया ऐसे कैसे जान दे, बड़े मुश्किल से तो तुम्हें हमने यहाँ सभा में बुलाए पाओ,
और तुम्हें ऐसे जाने दें? आज तो मैं अपने अपमान का बदला लेकर के ही रहूंगा। तो जो इतने वचन कहे परीक्षित महाराज, तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा देरी काय बात की कर रहे हो? अरे द्रौपदी को नवीन करके मेरी जंगा पे बैठा लो। इसने हमसे कहा था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, बैठा लो इसे मेरी जंगा पर नगिन करके। जो इतने वचन कहे द्रौपदी को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आज द्रौपदी सबसे पहले पहुंची अपने 5 पतियों के पास, और जो द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास में पहुंची, द्रौपदी कहने लगी कहो 5 पति हो तुम मेरे, और हम तुम्हारी अकेली पत्नी है। जिस स्त्री के पति इतने वीर योद्धा बलधारी हो, जिस स्त्री के 5 पति हो, वो भी एक से एक वीर योद्धा, और उनके भी सामने अगर उनकी पत्नी की लाज चली जाए तो तुम्हारे धिक्कार ऐसी ताकत पर जब तुम अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा सकते हो। तो परीक्षित महाराज 5 पांडवों ने शीश झुका लिया, और जब 5 पांडवों ने अपनी गर्दन झुकाई तो द्रौपदी समझ गई कि ये 5 मेरी रक्षा करने वाले नहीं है। और जब 5 पांडवों ने गर्दन झुकाई तब द्रौपदी पहुंची पितामह भीष्म के पास में, और जब पितामह भीष्म के पास में द्रौपदी पहुंची, जवाब दिया सुना तुम तो मेरे ससुर हो ना, बाबा हो ना, बहुत बड़े वीर योद्धा बलधारी तुम भी हो, और तुम्हारे होते हुए अगर मेरी लाज चली जाए तो बाबा लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज तुम्हारी जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे कुल की कुलवधू हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बाबा, रोक लो इस दुर्योधन को, मेरी लाज बचा लो। तो महाराज जब इतने वचन कहे तो आज उस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो द्रौपदी की लाज को बचा सके। द्रौपदी सबसे मदद मांग रही है, मैया रो रही है, बिलख रही है, लेकिन कोई भी आज द्रौपदी की लाज नहीं बचा रहा है। तब द्रौपदी ने एक बात कही, कौन सी?